एक चूहे ने सिखाई बिल्ली को सबक। एक बार की बात है, एक बड़े से घर में एक घमंडी बिल्ली रहती थी। उसका नाम शेरनी था। शेरनी को अपनी फुर्ती और ताकत पर बहुत घमंड था। वह घर में हर चूहे को डराती और उनका मजाक उड़ाती थी। चूहे उसके नाम से ही कांपने लगते थे। उसी घर में एक छोटा चूहा था। वो बहुत चालाक और समझदार था, जिसका नाम चिंकू था। चिंकू ने कई बार देखा कि शेरनी बेवजह छोटे छोटे चूहों को सताती है। चिंकू को ये सहन नहीं होता था। वो हमेशा ये सोचता था कि इस शेरनी नाम की मुसीबत से अपने आप को और अपने दोस्तों को कैसे बचाए। और उसने मन ही मन तय किया कि वह शेरनी को एक ना एक दिन सबक जरूर सिखाएगा। योजना। एक दिन चिंकू बाजार से गुजर रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र कुछ बिल्लियों पे गई जो आपस में झगड़ रही थी। मालूम करने पे पता चला कि झगड़े की वजह मछली है। तभी चिंकू के दिमाग में एक योजना आई। चिंकू घर की तरफ बहुत तेजी से भगा। घर पहुंचकर उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसकी बात सुन के सब उत्साह से नाच उठे। उसने कहा, अगर हम मिलकर एकजुट हो जाएं, तो शेरनी का घमंड तोड़ सकते हैं। सभी चूहे चिंकू की बात मान गए और सब ने साथ देने का वादा किया। अगले ही दिन उन्होंने अपने योजना पे काम करना शुरू किया। चिंकू ने घर के बीचों बीच एक रस्सी लटकाई, जिसके नीचे एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा था। उस घड़े में पानी भरा हुआ था। योजना के अनुसार चिंकू ने रस्सी के एक सिरे पर एक मछली बांध दी और सब पास में ही छुपकर शेरनी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद शेरनी के आने की आहट से सब चौकन्ने हो गए। जैसे ही शेरनी को मछली की खुशबू मिली, वह रस्सी की ओर भागी। मछली देख उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये मछली तो मेरी होगी। लालच की वजह से उसका ध्यान मक्की पे नहीं गया, जो कि पानी से भरा था। शेरनी ने अब देखा ना ताव और छलांग लगा दी मछली पे, जो कि एक कमजोर रस्सी से बांधी थी। रस्सी इतनी कमजोर थी कि जैसे ही शेरनी उस पर कूदी, वह टूट गई। रस्सी शेरनी का वजन झेल नहीं पाए और झटके से टूट गई। शेरनी धड़ाम से नीचे पानी से भरे मटके में जा गिरी। मटका जो कि शेरनी के साइज से बहुत बड़ा था। शेरनी उसमें डूबने लगी। तभी अचानक सारे चूहे मटके के पास आके नाचने गाने लगे और शेरनी को बुरा भला कहने लगे। चिंकू ने कहा, बुरे व्यवहार का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आज तुम्हारी मदद के लिए भी कोई नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत पे घमंड था। अपने से छोटों को तुमने बहुत सताया है। अब भुगतो अपनी करनी को। जैसी करनी वैसी भरनी। इतना कह के सभी वापस जाने लगे, शेरनी को उसके हाल पे छोड़ के। ये सब सुन के शेरनी को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और अपनी गलती का एहसास भी। तभी शेरनी ने चीकू को आवाज लगाई, चीकू भाई, हो सके तो मुझे माफ कर दो और मेरी जान बचा लो। चीकू की योजना तो सिर्फ शेरनी को सबक सिखाने की थी। वो कभी भी शेरनी को चोट नहीं पहुंचना चाहता था। चीकू की योजना कामयाब रही। चीकू पलटा और शेरनी से बोला, हम तुम्हें बचा लेंगे, पर तुम फिर से हमें सताओगी, परेशान करोगी। शेरनी ने मटके के अंदर से ही कसम खाई कि आज के बाद से फिर कभी वो किसी भी कमजोर और मासूम को कभी नहीं सताएगी। शेरनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। चिंकू और उसके दोस्तों ने शेरनी को घड़े से बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद शेरनी चीकू और उसके दोस्तों को गले लगाया और खुशी खुशी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। शिक्षा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घमंडी का सिर हमेशा झुकता है और एक साथ मिलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से सामना कर सकते हैं, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है।